जी, अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन साहब, ये जो मार्केट में मसला मसाइल चल रहा है बहरिया को लेके, इसके बारे में क्या असेसमेंट है आपकी? अच्छा शाफ़ी बिल्कुल एक पैनिक जो है वो बना हुआ है राइट नाउ कि बैरिया टाउन जो है वो डूब गया है। बैरिया टाउन इस्लामाबाद के अंदर जो है इल्लीगल हो गया है वो, और इस तरह के बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं। बेसिकली एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम है ये इस तरह से है कि आप जब भी कुछ सोसाइटी बनाते हैं उसके मैप के अंदर कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए या किसी भी हवाले से आ जाए। अब अगर इसकी चले जाए 1996 से जो बैरिया जो है वो मार्केट के अंदर काम कर रहा है, और पाकिस्तान की रियल स्टेट के अंदर हम बात करें तो बैरिया टाउन इज़ अ किंग। कहना जो है वो गलत नहीं होगा कि बैरिया टाउन जो है पाकिस्तान की रियल स्टेट का एक किस्म का बादशाह रहा है। ठीक है। और राइट नाउ कुछ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो इसके अंदर आप सब लोगों को पता है कि इसके अंदर प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। सेकेंडली मलिक रियाज साहब के भी कुछ कंसर्न थे इस हवाले से। अच्छा, स्पेसिफिकली जो इलीगल के हवाले से जो न्यूज़ फैल रही है कि जी इलीगल हो चुका है बैरिया टाउन, जो बैरिया टाउन अब डूब गया, तो ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक कुछ सेक्टर्स हैं जिनको मैं हाईलाइट कर दूंगा इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर भी। ये सेक्टर्स जो हैं इनके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, वो भी प्रॉब्लम इस तरह से है कि उनको स्टे दे दिया गया, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर नोटिस दिए गए हैं कि आपकी प्रॉपर्टी इलीगल है। तो बाकी जितना भी बैरिया टाउन है वो वैसे ही एज ए फंक्शनल है। अब बैरिया टाउन के अंदर आधा बैरिया जो है वो सीडीए के अंदर आता है, और आधे बैरिया के जो फेज हैं वो आरडीए के अंदर आते हैं। तो दोनों अथॉरिटीज के अंदर कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी। अब ये कब सॉल्व होंगी इस हवाले से नहीं बताया जा सकता। जी हाँ, बिल्कुल पैनिक क्रिएट हुआ हुआ है, और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो इस टाइम तकरीबन यूँ समझ लें कि इस हवाले से थोड़े से नाखुश हैं। लेकिन अभी भी बैरिया टाउन के अंदर काफ़ी सेक्टर्स जो हैं वो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से और बाकी चीज़ों के लिहाज से क्लियर है। अच्छा, एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर देख लें कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बैरिया टाउन से हट के डीएचए या किसी भी सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहला कंसर्न होना ही यही चाहिए कि आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें प्रॉपर्टी की, उसकी लोकेशन देखें, अथॉरिटी से उसकी अप्रूवल्स देख लें। हम बार-बार यही कहते हैं कि जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन को जो है वो सबसे पहले रखा करें। इसके लिए एक बेहतर एडवाइज़र भी होता है। आप अच्छी एडवाइज़री लेना चाहते हैं, आप अच्छी सर्विसेज़ लेना चाहते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। या बैरिया टाउन के अलावा कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो हमारा दिए गए नंबर पर राब्ता करें। थैंक यू।